मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ के अब हम स्वाध्याय देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। क, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम है श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में। प्रश्न ख, सिर्फ 600 ब्लैंक की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। तो यहाँ पे मिनट सेकंड्स दो ऑप्शन है, तो कौन सा पर्याय बराबर है? सेकंड्स। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। प्रश्न 2, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न च, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? किताब में ही उसका उत्तर हम देखते हैं 5 नंबर 14 पर। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। अब प्रश्न 6, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? ये पृष्ठ क्रमांक 15 पर दिया गया है। कलाम जी क्या कहते हैं, देखो। उन्होंने SLV 3 के अपने अनुभव को अपने साथियों के साथ बांटा। क्या कहते हैं कि उनका प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। और वो साथियों को कहते हैं, आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा ना जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। प्रश्न ज, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? इसका उत्तर देखेंगे हम। अग्नि का प्रक्षेपण क्यों स्थगित करना पड़ा, पेज नंबर 14 पर है। जिस समय T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई, तो प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। क्यों स्थगित करना पड़ा? तो कंप्यूटर ने बताया कि अभी कुछ बिगड़ है। रक्षा मंत्री, प्रश्न झ, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? देखो विद्यार्थियों, ये आपको उत्तर कैसे लिखना है कि अग्नि के परीक्षण की तैयारी शुरू थी, चक्रवात का खतरा था, मौसम खराब था, और ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री जी ने कलाम जी से पूछा। क्या पूछा? कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? ठीक है। अब भाषा की ओर हम व्याकरण का भाग देखेंगे। क्या कहते हैं प्रश्न में, देखो। दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। देखो, दाएं पंख यानी दाया भाग और बाया पंख यानी बाया भाग। तो बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो। तो ये जो शब्द लिखे हैं, इस फूल में दिन, नम्र, डर। तो उपसर्ग, दाएं पंख में उपसर्ग लगाना है। यानी उपसर्ग का मतलब क्या होता है? ये जो दिन है, तो इस शब्द के पहले आने वाला एक शब्द, जैसे दिन, दिन के पहले प्रति लगा, तो इस प्रति को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दाएं पंख में उपसर्ग नहीं, सॉरी, यहाँ पे
दाहिना भाग यानी दिन के दाहिने भाग में देखो दिन भर, उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के बाद, जैसे दिन है और उसके बाद में लगा है भर, तो ये जो भर क्या है? उपसर्ग है, यानी शब्द के बाद में आया। तथा बाएं पंख में प्रत्यय, और प्रत्यय शब्द के पहले आता है। जैसे देखो दिन, दिन के पहले शब्द कौन सा आया? प्रति, तो ये प्रति क्या हो गया? प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय आता है शब्द के पहले, और उपसर्ग कब आता है? तो शब्द के बाद। अभी देखो दिन, दिन भर, तो ये जो दिन शब्द है उसके बाद में भर आया है, तो या इस भर शब्द को क्या कहेंगे हम? उपसर्ग लगाना। और प्रतिदिन, दिन के पहले प्रति शब्द आया तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो देखो यहाँ पे एक उन्होंने बताया है उत्तर, मैं प्रतिदिन खेलता हूं, दिन का वाक्य में प्रयोग किया है। दिन भर नहीं खेलना चाहिए, तो प्रतिदिन का भी वाक्य में प्रयोग किया है, यानी प्रत्यय लगाकर भी वाक्य में प्रयोग किया है और उपसर्ग लगाकर भी वाक्य में प्रयोग किया है। तो हम इसके उत्तर देखें। देखो नम्र, नम्र को वि प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? विनम्र, और उपसर्ग लगाते हैं ता, नम्रता, तो शब्द बनता है नम्रता। अब विनम्र का वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम विनम्र है, नम्रता से बात करो। डर के पहले नी लगाते हैं, नी क्या है? प्रत्यय, तो निडर शब्द बनता है। और डर के बाद में शब्द लगाते हैं पोक, तो डरपोक शब्द बनता है, ये पोक हो गया उपसर्ग। अब निडर का वाक्य में प्रयोग करेंगे, सुभाष बाबू निडर थे, डरपोक का अजय डरपोक है। अब देखो एक शब्द है जल, जल को प्रत्यय लगाते हैं स, तो शब्द बनता है सजल। इस जल को उपसर्ग लगाते हैं शय, तो शब्द बनता है जलाशय। अब जल सजल का वाक्य में प्रयोग करेंगे, धरती सजल हो उठी, सजल का वाक्य बना धरती सजल हो उठी। और जलाशय का वाक्य में प्रयोग क्या हुआ? जलाशय में मछली है। अब साहस, साहस शब्द को अगर दु शब्द जोड़ते हैं हम, प्रत्यय जोड़ते हैं दु, तो क्या होता है? दुस्साहस। और उपसर्गहीन जोड़ते हैं तो क्या होता है? साहसहीन। तो जो दुस्साहस का वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे, चोर दुस्साहस कर बैठा, और साहसहीन का वाक्य है, साहसहीन कभी मत होना। अब आखिरी शब्द है सत्य, सत्य को अ प्रत्यय लगाते हैं तो होता है असत्य, तो ये अ क्या हुआ? प्रत्यय है। और यहाँ पे सत्य को वान शब्द जोड़ते हैं, वान है उपसर्ग, तो उसका शब्द बनता है सत्यवान। अब असत्य का वाक्य बनाएंगे, असत्य वचन नहीं बोलना, और सत्यवान का वाक्य, गांधी जी सत्यवान थे। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करो और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।